से टूटकर जाने के बाद भी ऐसा क्या हुआ था जो दिलीप साहब ने दे दिया था सायरा बानो को धोखा। जी हाँ, आज दिलीप साहब का निधन हो चुका है। जहां पूरा बॉलीवुड शॉक में है, वहीं विदेश में भी लोग काफी सदमे में है। पाकिस्तान सरकार ने भी दिलीप कुमार के लिए काफी शोक व्यक्त किया है। वहीं क्या आप जानते हैं, दिलीप साहब की तरह उनके हर समय साई की तरह साथ रहने वाली सायरा बानो को एक बार दिलीप साहब ने धोखा दे दिया था। शायद सबको यही पता होगा कि दिलीप साहब ने शादी सायरा बानो से की, लेकिन दिलीप साहब ने दूसरी शादी भी की थी। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर आज दिलीप कुमार के निधन के मौके पे बताने वाली हूँ आपको कि आखिर किस महिला से दिलीप साहब ने बच्चे की उम्मीद से शादी की थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, जी हाँ, आज उनका निधन हो चुका है। हालांकि दिलीप कुमार काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर थे। दिलीप की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके चलते वो मायानगरी से दूरी बनाए रखते थे। बता दें कि 44 इयर्स के दिलीप कुमार ने 22 साल की सायरा बानो से शादी की थी। सायरा बानो खुद उस समय एक बड़ी अभिनेत्री थी। उन्होंने जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमां, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर शोहरत हासिल की थी। दोनों के बीच प्रेम ही है जो आज तक दोनों का रिश्ता मजबूत बना हुआ था। लेकिन एक बार सायरा और दिलीप को अपने प्रेम की परीक्षा देनी पड़ी थी। बता दें, दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया था कि 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और बच्चे को जन्म नहीं दे सकी और बच्चे को बचाया नहीं गया। इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद बच्चे की खातिर दिलीप कुमार ने आसमा नाम की महिला से शादी की थी। आसमा तलाकशुदा थी और दिलीप का भरोसा नहीं जीत पाई। दिलीप को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आसमा को तलाक देकर वापस अपनी पत्नी सायरा बानो के पास लौट आए। बता दें कि सायरा बानो 12 साल की थी कि उस उम्र में ही दिलीप कुमार को पसंद करती थी। सायरा एक फैन की तरह दिलीप कुमार की शूटिंग भी देखने जाया करती थी। सायरा की मां नसीम बानो अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही थी। नानी छमिया बाई यानी शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। मां नसीम बानो ने बहुत अमीर घराने के एहसान मियां से शादी की थी, लेकिन सायरा के पापा बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और नसीम बानो बच्चों को लेकर लंदन में रहने लगी। वहीं सायरा का अधिकतर बचपन लंदन में ही बीता, जहां से पढ़ाई खत्म करके वो भारत लौट आई। इसके बाद सायरा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि जुबली कुमार कहलाने वाले राजेंद्र कुमार के साथ सायरा ने आई मिलन की बेला में काम किया, तो राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजेंद्र कुमार उस समय शादीशुदा थे और सायरा उनसे शादी की जिद करने लगी। इसके बाद सायरा की मां ने दिलीप कुमार से कहा कि वो अपनी फैन को समझाएं। दिलीप उस समय सायरा को उतना करीब से नहीं जानते थे, ना ही उनके करीब थे और ना ही दोनों ने ज्यादा साथ में काम किया था। खैर, दिलीप कुमार जब सायरा को समझाने के लिए पहुंचे तो सायरा ने उन्हें कहा कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। उस समय दिलीप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भी सायरा के जादू से नहीं बच पाए और दोनों से शादी कर ली। वहीं आपको बता दें, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन सायरा बानो, जी हाँ, वो जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। कहा जाता है उनका प्रेम करना आसान है, लेकिन उस प्रेम को निभाना उतना ही मुश्किल होता है। सायरा बानो ने कितनी खूबसूरती के साथ प्रेम के साथ निभाया, ये काबिले तारीफ है। सायरा बानो और दिलीप कुमार को बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी कहा जाता है। उनके रिश्ते को करीबन बहुत साल हो गए थे, लेकिन प्यार की ताजगी
उतनी ही थी जितनी एक नए कपल के बीच होती है। लेकिन हर रिश्ते को किसी न किसी तरह के इम्तिहान से गुजरना होता है। ऐसा ही कुछ इनके बीच में भी एक बार हुआ। इसके बाद कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में कहा है कि 1972 में सारा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी में सारा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। इस दौरान भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बाद में पता चला कि ये बेटा था। इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा ना होने की वजह से 1980 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान से शादी की थी। आसमा हैदराबाद की थी और तलाकशुदा थी। उनके पहले पति से बच्चे थे, लेकिन दिलीप का कुछ ही समय बाद आसमा से भरोसा उठ गया। दिलीप को लगता था कि आसमा अपने पहले पति के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है और मीडिया में उनके सारे राज खोल रही हैं। इसके बाद दिलीप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 1983 में आसमा को तलाक दे दिया। दोबारा सायरा बानो के पास वापस आ गए। हालांकि आसमा को इस घटना से बहुत ज्यादा आहत हुई और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बदलते हालातों के बीच उन्होंने अपना मन बदल लिया और फिर से अपने पहले पति के पास वापस चली गई। तब से लेकर अब तक सायरा बानो साय की तरह अपने पति के साथ रही। शादी के इतने सालों बाद भी दोनों का रिश्ता तरोताजा था। दिलीप कुमार अल्जाइमर से पीड़ित थे, लेकिन सायरा बानो उनका पूरा ख्याल रखती थी। दोनों साथ में ही हर जगह जाते थे। कहा जाता है कि सायरा बानो को हर समय सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं दिलीप साहब उनको छोड़ के न चले जाए, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दिलीप साहब अब सायरा बानो को छोड़ के जा चुके हैं। अब सायरा बानो के लिए जीवन काटना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, सायरा बानो का पहले भी कहना था। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप के जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती, क्योंकि दिलीप साहब कई सालों से बीमार रह रहे थे और सायरा बानो हमेशा उनको इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत देती थी। साय की तरह उनके साथ रहती थी, हमेशा इस बीमारी से लड़कर उनको वापस घर ले आती थी। लेकिन इस बार जब दिलीप कुमार एडमिट हुए तो घर वापस लौट कर नहीं आ सके, क्योंकि इस बार दिलीप कुमार कुछ ज्यादा ही बीमार थे। अब आपको बता दें कि सायरा बानो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ है। जी हाँ, उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन वो भरोसा नहीं कर सके, ना ही उनकी दूसरी पत्नी उनका भरोसा जीत सकी। ये सब देखने के बाद उन्होंने उससे तलाक लिया और वापस सारा के पास आ गए। सारा से माफी मांगी और वहीं दूसरी पत्नी जो ये सब कुछ सह न सकी, उसने सुसाइड करने का कोशिश किया। दिलीप ने उसको समझाया। बाद में सब सारा मामला सुलझ गया। वहीं जी आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।